भारत माता की। आवाज जोर से नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोलेंगे, पूरे गांव में चारों तरफ आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेश यादव जी, हमारे विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, मेरे आदरणीय भाई इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई साहब देवदत्त दिवाकर जी और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और विद्यालय के प्रबंधक महोदय और हमारे प्रधानाचार्य, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि आज हमारा गणतंत्र दिवस है और दूसरा आप ये भी जानते हैं कि इस विद्यालय का नाम सरदार भगत सिंह शिक्षण संस्थान है और ऐसे विद्यालय में भगत सिंह जी के बारे में चर्चा ना हो, उनके बारे में हम उनके विचार और उनके जीवन शैली के बारे में, उनके क्रांतिकारी की वीर गाथा के बारे में अगर वर्णन ना करें तो मुझे लगता है कि इस विद्यालय का जो नाम है वो कुछ छोटा सा लगेगा। ऐसे ही जब भगत सिंह को, एक बार बच्चों सभी चुपचाप सुनेंगे, शोर नहीं करेंगे, मैं वो बात आप सबको सुनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आंसू से भी लथपथ हो जाएंगे। आप जब ध्यान से सुनेंगे सरदार भगत सिंह जी के बारे में तो निश्चित रूप से आपके अंदर मां भारती के प्रति सेवा और समर्पण का भाव जागृत होगा। प्यारे बच्चों, सम्मानित अतिथिगणों, जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उस समय फांसी दी जाने वाली पूर्व संज्ञा पर उनकी मां विद्यावती जब भगत सिंह से मिलने जेल में गई थी तो भगत सिंह की मां उदास होने लगी और भगत सिंह से वार्तालाप चलता रहा और एक छोटा सा प्रसंग भगत सिंह ने अपनी मां से कहा। ध्यान से सुनेंगे सभी। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, हे मां, कल जब तेरा लाल फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, हे मां, कल जब तेरा लाल फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, मौत की वादियों में खो जाएगा, तब तुम रोगी तो नहीं? तब तुम रोगी तो नहीं? अपना आंचल आंसुओं से भगोगी तो नहीं? तब भगत सिंह ने कहा, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? भगत सिंह ने कहा, बेटे, देशभक्त की जननियां तो अपने रक्त से, देशभक्तों की जननियां तो अपने रक्त से गुलामी के दागों को धोती हैं और राष्ट्र हित पुत्रों के बलिदानों पर सिंहों की नहीं सियारों की मां रोती है। मैं तो सिंह के सिंह की मां हूं, भगत सिंह, देशभक्त भगत सिंह की मां हूं। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से बारी जाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन लेने जा बेटे, मैं सगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन लेने जा बेटे, मैं सगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटे जा, जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला, मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। और भगत सिंह की मां ने कहा कि जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोला, मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब कोई नारी होती है शहीद की माता, तब कोई नारी होती है शहीद की माता। आज इस विद्यालय में का जो नाम है सरदार भगत सिंह शिक्षण संस्थान, मैं आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारे क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं को हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। जब जब देश के लिए हमारी आवश्यकता पड़े, समाज के लिए हमारी आवश्यकता पड़े, तब हम सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए, अगर
शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग अगर देश के लिए आगे नहीं आए होते तो हम सभी लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए होते कि आज हम लोग जो मंच से बोल रहे हैं, अपनों के लिए मार्गदर्शित करने का काम कर रहे हैं, यह भी हमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हुआ करती थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के उपरांत में हमारा संविधान बनने में 3 साल का समय लगा। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और वो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान रहा। आज हम देखते हैं हमें बहुत सारी अभिव्यक्ति की आजादी, बहुत हमारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, बहुत सारी चीजें हमें संविधान ने दी हैं। आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय नेताजी नरेश यादव जी। उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। आपके क्षेत्र के हैं, आपके क्षेत्र विधानसभा बिलारी से तैयारी की, आप सबके बीच में उपस्थित रहते हैं और वर्तमान में संबल लोकसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूर्व में आपने उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखा है, विचार किया है और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि जिस तरह से आपकी सरकार में हमारे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकसित भारत 1947 तक बनने के लिए जा रहा है। आपने देखा अयोध्या में राम जी का मंदिर बड़े धूमधाम से बन रहा है। आपने काशी विश्वनाथ को सजते संवरते हुए देखा। लेकिन आपको बता दूं, आदरणीय नेताजी नरेश यादव जी आपके बीच में बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का केस लड़ रहे हैं, जहां पर ईदगाह अकबर जैसे आक्रांताओं ने बनवा लिया गया था, के द्वारा बनवाया गया था और हमारे जो धार्मिक स्थलों की जमीन को छीना गया था, उसका केस आदरणीय नेताजी लड़ रहे हैं। आप सभी जो हमारे अभिभावक गण हैं, आप सभी से निवेदन करता हूं, आपका एक बार सहयोग जरूर करना लोकसभा में। और आपका केस, भगवान श्री कृष्ण का केस, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूं आप सभी का सहयोग मिलेगा, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो बदहाली की स्थिति में है, इसमें भी परिवर्तन आएगा। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी हमारे 5 कार्यक्रम और हैं आदरणीय नेताजी के, मैं सीधा आदरणीय नेताजी नरेश यादव जी के लिए आमंत्रित करता हूं, वह आए और अपने विचारों से हमारे छात्र छात्राओं को कृतार्थ करें।